नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। पुलिस एसोसिएशन के चुनाव के बाद प्रांतीय अध्यक्ष पहुंचे गिरिडीह। नगर थाना में किया गया उनका स्वागत। विजेता प्रतिनिधियों को उन्होंने दी बधाई, बेहतर कार्य करने का दिया निर्देश। गांवा के पंडरिया में पति की दूसरी शादी को लेकर महिला ने थाने में दिया आवेदन, न्याय की लगाई गुहार। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भी दिया महिला को समर्थन। तीसरी कस्तूरबा विद्यालय में प्रबंधन की लापरवाही हुई उजागर। 3 दिनों से बीमार छात्रा का नहीं कराया जा रहा था इलाज। अभिभावकों ने जताई नाराजगी। और इनरव्हील सनशाइन का दूसरे दिन भी हुआ कई कार्यक्रम। बेंगाबाद रोड में सनशाइन गार्डन का किया गया उद्घाटन। पचम्बा के सहाय भवन में खुला वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को दिया गया सकारात्मक संदेश। तमाम गतिविधियों से गदगद दिखी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह पुलिस एसोसिएशन के निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देने एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष गिरिडीह टाउन थाना पहुंचे। एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक के बाद इन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। इन्होंने गिरिडीह में पुलिस क्लब के निर्माण समेत अन्य मुद्दों पर अपनी बातों को रखा। पुलिस एसोसिएशन के चुनाव के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देने मंगलवार को एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह गिरिडीह टाउन थाना पहुंचे। यहाँ प्रांतीय अध्यक्ष का स्वागत भी एसोसिएशन के गिरिडीह शाखा के प्रतिनिधियों ने बुके देकर और माला पहनाकर पूरे गर्मजोशी के साथ किया। इस दौरान नगर थाना प्रभारी सह अध्यक्ष रामनारायण चौधरी, सचिव जितेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष सत्येंद्र पासवान, कोषाध्यक्ष अरविंद पाठक और संयुक्त सचिव शकीला बास्के के साथ एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे। एसोसिएशन के गिरिडीह शाखा के सदस्यों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कई सालों से गिरिडीह में पुलिस क्लब की समस्या अब भी बनी हुई है। इसके निर्माण को लेकर कोई पहल नहीं हुई है। जबकि पुलिस क्लब के अध्यक्ष एसपी होते हैं तो यह पहल पहले ही होना चाहिए था। ऐसे में अब एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों से वे यही कहेंगे कि इसके निर्माण को लेकर एसपी स्तर पर वार्ता किया जाए, क्योंकि न्यू पुलिस लाइन में क्लब निर्माण के लिए काफ़ी जगह है। इधर प्रांतीय अध्यक्ष के साथ धनबाद शाखा के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, गिरिडीह मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम, एसआई श्रीकांत ओझा, सूर्य कुमार राम, साइबर थाना प्रभारी सुरेश मंडल समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। हम लोगों ने जो पाँच सदस्य यहाँ मनोनीत हुए हैं, चुनाव जीते हैं, सभी लोगों ने शपथ ले लिया है। हम पूरे प्रयास करेंगे कि जो हमारे सदस्यों ने हम पर विश्वास जताया है उस पर खरा उतरे। जिले के वरीय पदाधिकारी, कनीय पदाधिकारी एवं कार्यालय में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों से संपर्क करके हम लोग छोटी मोटी जो हमारी समस्याएं सदस्यों की होगी उसका निवारण करेंगे। धन्यवाद। गांवा थाना क्षेत्र के पंडरिया निवासी महिला संगीता देवी ने अपने पति लालू प्रसाद यादव पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए गांवा थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने बताया कि इसके पति ने पंडरिया के ही एक शादीशुदा महिला से दूसरा विवाह कर लिया है, जिससे संबंध में इन्होंने जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। गांवा थाना क्षेत्र के पंडरिया निवासी संगीता देवी ने अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए गांवा थाना से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि 10 वर्ष पूर्व इसकी शादी गांवा थाना क्षेत्र के पंडरिया निवासी प्रसादी यादव के पुत्र लालू प्रसाद यादव के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। विवाह के बाद ये अपने ससुराल पंडरिया में रहती थी। इसी बीच इनके 2 पुत्र हुए। पहला पुत्र 4 वर्ष और दूसरा 2 वर्ष का है। इनके पति लालू प्रसाद यादव दिल्ली में काम करते हैं। उन्होंने पिछले 14 दिसंबर को पंडरिया निवासी राहुल यादव की पत्नी रूपा देवी से दूसरा विवाह कर लिया। राहुल अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में ही रह रहा था। उक्त विवाह का वीडियो भी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ। जब आस पड़ोस के लोगों ने इसके पति से बात की तो उसने स्पष्ट कहा कि उसने रूपा देवी से शादी कर ली है, इसलिए पहली पत्नी के साथ नहीं रहेगा। इधर गांवा ग्राम प्रधान अनुरूपा देवी ने प्रशासन से इस संबंध में जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
मैं पंकज कुमार, पिता बालेश्वर प्रसाद यादव, ग्राम गांवा, थाना गांवा, पोस्ट गांवा, जिला गिरिडीह का निवासी हूं। मैं अपनी चचेरी बहन का शादी ग्राम पंडरिया के लालू प्रसाद यादव, पिता प्रसादी यादव के पास हिंदू रीति रिवाज से किया। अंततः की बात है कि इसी 8 दिन के दरमियान में वो लड़का ग्राम के ही कोई उसकी पुतौह लगती है, वो दिल्ली में अपने पति के साथ रहती थी। उसे वो लड़का भगाकर 4 दिनों से गायब रखा। गायब रहने के बाद पुनः वो लड़का शादी किया, जो कि हमारी बहन से 2 बच्चे हैं। छोटा छोटा बच्चा है, एक बच्चा 4 साल का है और एक बच्चा मतलब 2 साल का है। अब शादी हो जाने के बाद जब वो लड़का को हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, कि आप क्या कीजिएगा, तो उसका कहना है कि हम दोनों को रखेंगे। तो ठीक है, दोनों को रखिएगा। तो हम लोग मुखिया से सलाह लिए, तो मुखिया बोले कि ठीक है, ऐसा काम किया जाए कि उसको बुलवाइए, पेपर ऊपर बनवा के लड़की को विदा कर दिया जाए। लेकिन वो आने से मुकर रहा है, आजकल कर रहा है। इसलिए हमें इसका उचित न्याय चाहिए कि हम अपने दोनों बच्चों का लालन पालन कैसे करें। क्या नाम है आपका? संगीता। पति का नाम? लालू प्रसाद यादव। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ यही हो, सर गाँव में हम रहते हैं और वो दिल्ली में रहते हैं। रहने के बाद वो शादी कर लिया ऐसे 8 दिन में हम लोग शादी करने में। कितने बच्चे आपको हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, आपको समस्या कैसे हल होगा सर? थाना में आवेदन दे रहे हैं? जी सर। ठीक। ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है, 5 से 10 कट्ठा ज़्यादा नहीं है, सब मिला जुला। और 2 बच्चे हैं, कैसे क्या करेंगे? घर आपका कहाँ है? पंडरिया। और आपका यहाँ ससुराल पंडरिया है और मैं के यहाँ गाँव पड़ता हूँ। मैं के गाँव है। कस्तूरबा बालिका विद्यालय तिसरी में विद्यालय प्रबंधन के लापरवाही की वजह से एक छात्रा की तबीयत काफी बिगड़ गई। परिजनों ने छात्रा का निजी अस्पताल में इलाज करवाया और विद्यालय के वार्डन व अन्य लोगों पर छात्राओं के साथ लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। वहीं संबंधित विभाग से दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की। तिसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय में छात्राओं के प्रति काफी लापरवाही बरती जा रही है। भंडारी पंचायत जोगिया पहरी निवासी कस्तूरबा की छात्रा श्वेता कुमारी के 3 दिनों से बीमार रहने के बाद भी वार्डन, सहायक शिक्षिका या अन्य व्यवस्थापक द्वारा उसे किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया गया। छात्रा की स्थिति बिगड़ने पर अभिभावक को सहायक शिक्षिका द्वारा दूरभाष पर सूचना देकर छात्रा को घर ले जाने की सलाह दी गई। अभिभावक राजेंद्र पांडे कस्तूरबा विद्यालय पहुंचे और फिर छात्रा को एक निजी अस्पताल तिसरी के सहयोग क्लिनिक में डॉक्टर राजीव उरांव से दिखाया, जहां छात्रा को मलेरिया और टाइफाइड से पीड़ित पाया गया और उसके शरीर में रक्त की कमी भी पाई गई। डॉक्टर राजीव उरांव ने बताया कि छात्रा को बार बार उल्टी आ रहा है, ब्लड प्रेशर भी काफ़ी लो है। स्लाइन और इंजेक्शन के माध्यम से दवाई देकर मलेरिया, टाइफाइड और उल्टी को भी कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रा के अभिभावक राजेंद्र पांडे ने कहा कि तिसरी कस्तूरबा विद्यालय में छात्राओं के साथ लापरवाही बरती जा रही है। समय पर विद्यालय प्रबंधक द्वारा इलाज किया गया होता तो छात्रा की यह हालत नहीं होती। इन्होंने जिला प्रशासन व बीडीओ संतोष प्रजापति को आवेदन देकर वार्डन समेत दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। और प्रखंड संसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि ऐसे ही कस्तूरबा विद्यालय के कई मामले पहले भी सामने आए हैं, लेकिन सारी गलती वार्डन की थी। तबीयत बिगड़ने पर भी अभिभावक को 3 दिन बाद सूचना दिया जाता है। ऐसे वार्डन पर जांच करते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति से बात करने पर उन्होंने कहा कि बीओ जमालुद्दीन के द्वारा जांच कराया जाएगा। दोषी पाए जाने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना है इस बच्चे के बारे में आपको? जैसे हमारा यही कहना है कि सरकार विद्यालय में बच्ची को सिर्फ खाना ही के लिए स्कूल खोली है और पढ़ाई के लिए, कि इसके अलावे जो बच्ची यहाँ रहती है स्कूल के माने वार्डन के अंदर में, स्कूल के अथी के बीच में, तो सरकार, हम जानना चाहते कि सरकार के तरफ से बच्ची को इलाज के लिए कुछ खर्चा देती है, सरकार की नहीं देती। अच्छा, मान लिया जाए आपकी बच्ची की तबीयत खराब था तो आपको कब सूचना हुआ? हमको अभी 2:48 सूचना मिला हमको। उनका तबीयत क्या दिन से खराब है? आपको अभी बच्ची क्या बताई आपको? बता रही कि 3 दिन से हमारा तबीयत खराब है, उल्टी हो रहा है, बुखार है, बोल नहीं पा रही है। तो हमको तो मान लीजिए मैंने सबका मोबाइल नंबर उपलब्ध है, तो कम से कम हमको मैंने समय पर मैंने जानकारी मिल गई रहती है। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, जिस दिन तबीयत खराब हुआ तो उसी दिन हमको सूचना मिल गया, तब मिल गए रहते। पहले जाके जांच करते हैं, बीओ साहब के साथ जाके कस्तूरबा में जाके जांच करेंगे। ऐसे क्यों लापरवाही किए कि किसी भी लड़की को जिस तबीयत खराब है, अब ट्रीटमेंट के लिए अब क्या उपाय किए तत्काल
सरकारी अस्पताल है, आपने किया कि नहीं, आपकी जांच के विषय जाके देखते हैं। देखिए सर, उसका चीफ कंप्लेन मैंने पता किया तो बोल रहे कि सर वॉमिटिंग हो रहा है 3 दिन से, ठीक है, और फीवर भी आ रहा है। देखा मैंने उसका फेस देखा, काफ़ी डिहाइड्रेटेड भी दिख रहे थे क्योंकि उल्टी की हुई है 3 दिन से, है ना। मैंने उसका जांच भी कराया है, जांच में आया है कि टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है, प्लस इनका ब्लड की भी कमी है, जैसे 8 ग्राम, मतलब 10 से ऊपर ही होना चाहिए, ऑलमोस्ट जाना चाहिए, है ना। 8 ग्राम खून की भी कमी है। तो वही मैंने अभी डिहाइड्रेटेड मेंटेन करने के लिए प्लस ये कमजोरी मेंटेन करने के लिए मैंने सलाइन लगा दिया है ना। अभी काफ़ी ठीक भी है ना। वॉमिटिंग भी बोल रही है, अभी वॉमिटिंग रुक गया है। इनरव्हील सनशाइन की ओर से बेंगाबाद रोड और पचम्बा में कई कार्यक्रम किए गए। इस दौरान बेंगाबाद में सनशाइन गार्डन का, वहीं पचम्बा के सहाय निवास में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन भी विधिवत रूप से किया गया। इनरव्हील सनशाइन की ओर से मंगलवार को बेंगाबाद रोड और पचम्बा में कई कार्यक्रम किए गए। इस दौरान बेंगाबाद रोड में सुनीता शर्मा के द्वारा प्रदत्त भूमि पर सनशाइन गार्डन का उद्घाटन क्लब के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम ठाकुर के द्वारा किया गया। उसके बाद पचम्बा के सहाय निवास में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। मौके पर पॉजिटिव मैसेज के साथ रंगकर्मी महेश अमन की देखरेख में एक नुक्कड़ नाटक भी किया गया। यहाँ कार्यक्रम की सफलता में पीडीसी पूनम सहाय, सीजीआर मंजू सिंह, सुमन गौरी सरिया, रंजना बगेड़िया, कविता राजगढ़िया, अंकिता सहाय, बेला जलान, राखी झुंझुनवाला, एकता प्रेरणा, अमिता, खुशबू, संगीता, नमिता, आर्या, निशा, सुनीता कुमारी, नीता ठाकुर, सुनीता बर्नवाल समेत अन्य कई लोग लगे हुए थे। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन अर्चना ने किया। हरसिंगरायडीह स्थित डीपीएस स्कूल में मंगलवार को क्रिसमस महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने आकर्षक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। टुंडी रोड के हरसिंगरायडीह स्थित डीपीएस स्कूल में मंगलवार को क्रिसमस महोत्सव मनाया गया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने आकर्षक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के निदेशक त्रिलोचन सिंह सलूजा और अध्यक्ष ऋषि सलूजा के द्वारा संयुक्त रूप से केक काटकर किया गया। बाद में बच्चों ने नृत्य, संगीत और हास्य एकांकी प्रस्तुत कर अद्भुत समा बांधा। मौके पर उपस्थित अभिभावकों और बच्चों ने तालियों के गड़गड़ाहट के साथ नन्हे कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन ऋषि सलूजा के द्वारा किया गया। Morning to all. Today we are celebrating Christmas carol activities on the eve of the biggest festival for the Christian community, so-called Christmas. According to Bible, as mentioned in New Testament, Jesus Christ is supposed to take rebirth on the surface of the earth on the very day of Christmas festival. I wish all the people a glorious and joyful Merry Christmas and a prosperous Happy New Year 2022. Thank you all. किसान मंच की ओर से मंगलवार को झंडा मैदान में किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद्य नहीं मिलने समेत अन्य मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया कि मंगलवार से मंच का अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन उपायुक्त के आश्वासन के बाद उसे 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। किसान मंच की ओर से मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत आयोजित किया गया। इस दौरान गिरिडीह जिला में किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद नहीं मिलने एवं सरकारी अस्पताल में पदस्थापित कुछ डॉक्टर द्वारा निजी प्रैक्टिस में मशगूल रहने से गरीब किसानों को हो रही परेशानी से निदान एवं रजिस्टर 2 व खतियान मिलने में हो रहे अनावश्यक देरी के मुद्दे को लेकर विरोध दर्ज करवाया गया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि 3 सूत्री मांगों को लेकर आज से किसान मंच का उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन उपायुक्त ने 1 दिन पूर्व ही तीसरी बार आश्वासन देकर यह भरोसा दिलाया कि रजिस्टर 2 व खतियान का नकल के लिए
किसान मंच का 700 आवेदन जो लंबित है उसे प्राथमिकता देते हुए शीघ्र ही निष्पादित किया जाएगा। अन्य 2 मांगों पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया गया है। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा एवं झामुमो नगर अध्यक्ष रॉकेश सिंह, झामुमो नेता आनंद कुमार ने एक बार फिर उपायुक्त के आश्वासन पर भरोसा जताने का अनुरोध किया। सभी का आश्वासन व अनुरोध का सम्मान करते हुए 1 सप्ताह के लिए किसान मंच ने अनिश्चितकालीन धरना स्थगित कर दिया। इस किसान पंचायत को किसान मंच के संरक्षक अजीत कुमार सिन्हा, पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद आदि ने भी संबोधित किया। किसान पंचायत की अध्यक्षता हदीस अंसारी ने की तथा संचालन वासुदेव सिंह के द्वारा किया गया। किसान पंचायत में पीटार प्रखंड अध्यक्ष शिवशंकर सिंह, गिरिडीह प्रखंड संरक्षक असलम अंसारी, बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष नबी अंसारी, जोगेश्वर ठाकुर, वासुदेव मरांडी, सरजू हंसदा, छत्रधारी सिंह, हेमलाल सिंह, कुंती देवी, शक्तिमान सिंह, नेपाल दास, कुंजल पंडित सहित काफी संख्या में गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंड के किसान उपस्थित रहे। जो मामला है बीज का, खाद का, उसमें जो कालाबाजारी हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग कदम उठा रहे हैं। इसके लिए बहुत जल्द हम लोग कृषि पदाधिकारी के यहाँ जा कर के ज्ञापन देंगे। जो खाद 6 रुपये बाजार में मिलना चाहिए वो 12 रुपये मिल रहा है, जो 24 रुपये मिलना चाहिए वो 35 रुपये मिल रहा है। सरकारी प्रावधान को उल्लंघन कर रहा है लोग, और उसके लिए भी हम लोग कदम उठाने जा रहे हैं और जोरदार प्रदर्शन करके किसानों को उचित मूल्य पर खाद दिलाएंगे। सदर हॉस्पिटल में 5 से 10 रुपया तक है और वहाँ पर सरकारी डॉक्टर अधिकतम नहीं बैठते हैं और अपना क्लिनिक खोल करके वहाँ पर बैठते हैं और वहाँ 400 फीस उसका है। और गरीब जो बहुत से गरीब हैं वो इलाज नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से सारे गरीब और किसान परेशान हैं। जो हम लोगों का यही कहना है कि सरकारी जो रेट है 5 से 10 रुपया में जो सरकार अपना हॉस्पिटल बनाए हैं और गरीबों के लिए खोल के रखे हैं, उन चीज़ों पर बेहतर कदम उठाया जाए और सारे गरीब का बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। और वो क्लिनिक जो अपना खोले हैं, सरकार जो सरकारी का जो डॉक्टर हैं और अपना क्लिनिक खोल के रखे हैं, वो सब सारा बंद किया जाए और सारा डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में बेहतर इलाज हो सके और सरकार इस पर ज़्यादा से ज़्यादा गंभीरता लिया जाए। और हम लोगों का सरकार से अनुरोध है कि इन पर आप गंभीरता लीजिए और सारे गरीब का जो इलाज के लिए दर दर भटक रहा है वो अपना सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कर सके, हमारा यही मांग है। विगत 6 दिसंबर को उपायुक्त महोदय ने प्रत्येक दिन अभिलेखागार से 70 नकल दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन 18 दिनों में 11 ही नकल दिया गया। इसलिए हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को यह लिखा था कि चूँकि आपके आश्वासन के अनुरूप नकल नहीं मिल रहा है, इसलिए 28 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। लेकिन उपायुक्त महोदय ने मामले को संज्ञान में लिया और 20 तारीख को ही उन्होंने हम लोगों को आमंत्रित किया और कहा कि कुछ कमियां जरूर रही है, लेकिन अब से जो है सो सुचारू रूप से हम नकल दिलवाने का काम करेंगे। इसलिए आज से जो हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना था स्थगित कर दिया। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह जी एवं नगर अध्यक्ष तथा और कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथी और माले के श्री राजेश सिन्हा ने भी आग्रह किया कि उपायुक्त महोदय कह रहे हैं तो इसलिए आंदोलन स्थगित कर दीजिए, तो वह आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। और अब किसान के दूसरे मुद्दे को लेकर हमारे अजीत बाबू ज्योति जी बतलाएंगे। आजसू पार्टी की इकाई अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा का 1 दिवसीय सामाजिक न्याय सभा सह उपवास कार्यक्रम अंबेडकर चौक पर किया गया, जिसके बाद पिछड़ा वर्ग महासभा ने स्मारक पत्र के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से अपनी मांग रखी। आजसू पार्टी की इकाई अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा का 1 दिवसीय सामाजिक न्याय सभा सह उपवास कार्यक्रम मंगलवार को अंबेडकर चौक पर किया गया। संजय साहू की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन शहाबुद्दीन अंसारी ने किया। पिछड़ा वर्ग महासभा ने स्मारक पत्र के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से अपनी मांग रखी। बताया गया कि झारखंड राज्य के सरकारी, गैर सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में
पिछड़ी जाति को राष्ट्रीय मानक एवं झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित करना, राज्य में जातिगत जनगणना सुनिश्चित करना, साथ ही पिछड़ों के लिए भी आजीवन वैधता वाला जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना, वहीं सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण सुनिश्चित करने, वहीं मनरेगा मजदूरी भुगतान में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने की मांग राज्यपाल से की गई। मौके पर पार्टी के डुमरी प्रमुख यशोदा देवी, गिरिडीह प्रमुख पूनम देवी, सुमनलाल शर्मा, उदय विश्वकर्मा, बैजनाथ महतो, दिनेश राणा, बाबू बंगाली, मयूर विश्वकर्मा, काशी महतो, वीरेंद्र राम, अमित यादव, विष्णु स्वर्णकार, राजेश सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। उपवास कार्यक्रम के बाद महासभा का शिष्टमंडल डीसी ऑफिस पहुंचा और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। आज हम लोग अम्बेडकर चौक पर अपने आसू पार्टी केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार अम्बेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। क्योंकि झारखंड सरकार की विफलता को देखते हुए उन्होंने जितने वादे किए वो सारा का सारा विफल है। आज हम लोग 27% आरक्षण को लेकर के यहाँ बैठे हैं कि यहाँ पे पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलनी चाहिए, चाहे वो नियोजन नीति हो, चाहे वो नौकरी की नीति हो, चाहे आपका जितने भी वादा है, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य, सभी वादों में विफल नजर आती है झारखंड सरकार। और केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार हम लोग अब 2022 से लगातार धरना प्रदर्शन और सरकार की जितनी भी नाकामियां उनको गिनाने का कोशिश करेंगे। पूरे झारखंड के अंदर सभी जिलों में ओबीसी को 27% आरक्षण के सवाल पर पंचायत चुनाव सरकार नहीं करा पा रही है, वो जल्द अधिसूचना जारी करे। जेपीएससी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको ठीक किया जाए और 1931 के बाद जो अभी तक जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है वो जनगणना कराया जाए। और जो ओबीसी का 52% आबादी है और उनको आधी कई 27% भी आरक्षण हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इसलिए पूरे आज झारखंड प्रदेश में विभिन्न जिलों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर राज्य भर के पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहे। इसी कड़ी में गिरिडीह में भी डीजल पर वैट की दरें घटाने की मांग को लेकर सभी पेट्रोल पंपों को पूरी तरह से बंद रखा गया, जिससे आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को गिरिडीह के सभी पेट्रोल पंपों को पूरी तरह से बंद रखा। इस दौरान भंडारीडीह, पचम्बा, बस स्टैंड समेत जिले भर के पेट्रोल पंप बंद रहे। बताया गया कि एसोसिएशन राज्य में पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें घटाने की मांग कर रहा है, जिसके बाद आज सुबह से ही गिरिडीह के सारे पेट्रोल पंप 6 बजे शाम तक बंद रहे। दरअसल झारखंड में डीजल की कीमत पड़ोसी राज्यों से अधिक होने की वजह से वाहन मालिक अब दूसरे राज्यों से पेट्रोल भरवा रहे हैं। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्र के पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर हैं। झारखंड में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से हर कोई परेशान है। कंज्यूमर और पेट्रोलियम डीलर लगातार राज्य सरकार से वैट घटाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। ऐसे में झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 21 दिसंबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का हड़ताल सफलतापूर्वक जारी रखा। वहीं भंडारीडीह केसर पेट्रोल पंप के भूपेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह आदि ने झारखंड सरकार से वैट कम करने की मांग को दोहराई। झारखंड में पड़ोसी राज्यों के बनिस्पत यहाँ पर वैट का दर ज़्यादा है, जिसके चलते आज हम लोग यहाँ पर डीजल का रेट अधिक है, जिसके कारण लंबी दूरी की गाड़ियाँ बंगाल से और यूपी से डीजल लेती हैं। बंगाल में यहाँ से 3 रुपये लीटर सस्ता है और यूपी में 5 रुपये लीटर सस्ता है। इससे हमारे व्यापार पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा सरकारी जो सप्लाई जाती है उसका भुगतान समय पर नहीं किया जाता है। ये भी हमारी मांग है कि भुगतान बिल देने के 15 दिन के अंदर कर दिया जाए। और भी कोई मांग जी नहीं, कब से कब तक? और हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि पिछले 5 सालों से हमारा कमीशन ज्यों का त्यों है और हमारा लागत खर्चे बढ़ गए हैं, तो हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। कब से कब तक बंद रहेगा आपको? सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पंप बंद रहेगा और ये बंदी पूर्णतः सक्सेस है। पूरे शहर में पंप बंद है, पूरे झारखंड में पंप बंद है।
क्या नाम हुआ आपका? भूपेंद्र सिंह। डीसी ऑफिस में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कारा सुरक्षा समिति की एक बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। डीसी ऑफिस में मंगलवार को कारा सुरक्षा समिति की बैठक कर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा जेल की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में कारा अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि कारा की सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रॉपर्टी वॉल की ऊंचाई 3 से 4 फीट तक बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस संबंध में उपायुक्त ने कारा अधीक्षक को निर्देश दिया कि कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए अविलंब प्राक्कलन प्राप्त करें और विभाग को सूचित करें। बैठक के दौरान कारा अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गिरिडीह के द्वारा 1 अक्टूबर को बाह्य सुरक्षा का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए 2 मोर्चा आगे व 2 मोर्चा पीछे निर्माण की आवश्यकता है। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा कारा अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए निर्माण कार्य को अविलंब शुरू करें। इसके अलावा कारा अधीक्षक ने सीसीटीवी कैमरे के अधिष्ठापन एवं जैमर लगाने के संबंध में कहा कि समिति द्वारा केंद्रीय कारा गिरिडीह में सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापित करने और जैमर लगाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में कारा अधीक्षक को कारा महानिरीक्षक झारखंड रांची से पत्राचार करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान कारा अधीक्षक ने कहा कि टावर संख्या 1 में बल की कमी है। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि टावर संख्या 1 में ड्यूटी के लिए जिला बल की प्रतिनियुक्ति की जाए। इसके अतिरिक्त 20 और जवानों को प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कारा की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 20 जवानों की तैनाती करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि केंद्रीय कारा गिरिडीह में प्रतिनियुक्त जिला बल को हर 3 माह के अंतराल पर बदला जाए। साथ ही साथ केंद्रीय कारा में बाहर से कारा के अंदर प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की गहन तलाशी सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी के लिए अविलंब सुरक्षा बल प्रतिनियुक्त किए जाए। समीक्षा के क्रम में केंद्रीय कारा में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में उपायुक्त ने काराधीक्षक को निर्देशित किया कि कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल से समन्वय स्थापित कर बिजली आपूर्ति नियमित करने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा लाइवलीहुड के लिए प्रशिक्षण के संबंध में बताया गया कि समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि कैदियों को मोमबत्ती, टोकरी, अगरबत्ती आदि के निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में काराधीक्षक को प्रबंधक JSLPS गिरिडीह से समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया गया। महाब्राह्मण संघ एवं ब्राह्मण समाज के लोगों के नेतृत्व में टावर चौक पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्द बोलने पर ब्राह्मण समाज ने जीतन राम मांझी का पुतला दहन किया और उनसे माफी मांगने की मांग की। महाब्राह्मण संघ एवं ब्राह्मण समाज के लोगों के नेतृत्व में टावर चौक पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का पुतला दहन किया गया। बताया गया कि उनके द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्द बोली गई थी। इसी के विरोध स्वरूप यह पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया और चेतावनी देते हुए जीतन राम मांझी से कहा गया कि जिस रीति रिवाज से क्षमा याचना की जाती है वे ब्राह्मण समाज से मांगे, नहीं तो फिर ब्राह्मण समाज आंदोलन को और उग्र करेगा। मौके पर ब्रह्मदेव तिवारी, विकास तिवारी, प्रशांत तिवारी, मनोज पांडे, संतोष तिवारी समेत कई ब्राह्मण समाज के युवा सदस्य मौजूद थे। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, जीतन मांझी मुर्दाबाद, 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 जीतन मांझी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जीतन मांझी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जीतन मांझी होश में आओ। मांझी जो स्टेटमेंट दिए हैं ब्राह्मण के प्रति वो आ करके सभी ब्राह्मण से एकदम मीडिया करके क्षमा मांगे, पैर छूके। ब्राह्मण हमेशा क्षमा किया, सभी को क्षमा किया है और उसे भी क्षमा करेगा। आज ब्राह्मण का जो आलोचना करेगा वो विनाश के नरक में चला जाएगा। का कार्यक्रम कर रहे हैं सोशल मीडिया के मार्फत आप लोगों ने भी देखा होगा कि जीतन राम मांझी खुद मांझी के तरफ से जो एक ब्राह्मण समाज को गाली दी गई है
यह आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। इसी के विरोध में हम लोग आज उनका अंतिम अंत्येष्टि जो है सो किए हैं। अब आज से 12 दिन तक इनका चलेगा कार्यक्रम। गुरुनानगर में 5 दिन का भोज किया जाएगा, जो कि हम वहाँ ब्राह्मण से आते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे आदमी को अब राजनीति से इस्तीफा दे देनी चाहिए, जो एक प्रतिष्ठित पद पर रह चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वो किसी मैंने समाज को जिसने खाली देने का काम किया, पर हम लोगों ने उस ब्राह्मण के खिलाफ जो इतनी गंदी बात बोली है, ये पूर्ण रूप में संयुक्त रूप से सभी को बुलाकर क्षमा मांगें। और हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, शांतिपूर्वक हम लोग उनका ब्राह्मण क्षमा करने। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन और सलूजा गोल्ड समूह के संयुक्त तत्वाधान में इंडोर स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय गिरिडीह बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट का समापन हो गया। इस चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के विनर और रनर प्रतिभागियों को प्राइज देकर सम्मानित किया गया। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन और सलूजा गोल्ड समूह के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय गिरिडीह बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट का समापन सोमवार देर रात किया गया। शहर के इंडोर स्टेडियम में हुए इस 3 दिवसीय टूर्नामेंट में जहां काफी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे, वहीं खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने खेल पदाधिकारी अमित कुमार के साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश यादव और वरीय उपाध्यक्ष सह सलूजा गोल्ड समूह के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा भी मौजूद रहे। इस चैंपियनशिप का फाइनल मैच बॉयज डबल में अंडर 17 आकाश पंडित और रोशन यादव बनाम दूसरे खिलाड़ी के बीच हुआ, जिसमें आकाश पंडित और रोशन यादव की जोड़ी ने दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। जबकि अंतिम दिन ही अंडर 13 बॉयज सिंगल तन्मय वर्मा बनाम शौर्य सागर के बीच हुआ, तो तन्मय वर्मा ने भी एक के बाद एक लगातार कई शॉट देकर शौर्य सागर को पछाड़ने में सफलता प्राप्त की और विनर घोषित किए गए। इसी प्रकार सिंगल टूर्नामेंट आकाश पंडित और रोशन यादव के बीच खेला गया, जिसमें आकाश पंडित जहां विनर बने तो रोशन यादव रनर घोषित किए गए। इस दौरान अंडर 13 गर्ल्स का मैच स्नेहा यदुवंशी और कुमारी कृष्णा के बीच खेला गया, तो स्नेहा यदुवंशी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कुमारी कृष्णा को पराजित किया और विनर बनी। जबकि अंडर 40 का मैच दीपक और सुनील बगड़िया के बीच हुआ, जिसमें कुमार दीपक ने सुनील को पराजित किया और विनर बने। टूर्नामेंट समापन के दौरान खेल पदाधिकारी अमित कुमार, सलूजा समूह के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा, अध्यक्ष दिनेश यादव, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी आदि ने डबल में विनर और रनर टीम के साथ एकल प्रतियोगिता में विनर और रनर को ट्रॉफी देकर और मेडल देकर सम्मानित किया। इस दौरान विजेताओं को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। चैंपियनशिप को सफल बनाने में एसोसिएशन के सचिव मुकेश कुमार, रोमल सिंह समेत अन्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज समापन समारोह है, इसको 2 दिन के लिए आयोजन किया गया था, लेकिन क्योंकि छात्रों की संख्या मतलब खेलने वालों की संख्या, बच्चों की संख्या में उत्साह को देखते हुए बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाने की वजह से इसको 3 दिन का कर दिया गया। आज बहुत खुशी का दिन है। कोरोना काल के बाद में 2 साल के बाद में ऐसा आयोजन किया गया है। यह आयोजन जो है और जो जिन्होंने मैनेज किया, ये मैनेजमेंट जिसने इतने अच्छे तरीके से सबको मैनेज किया है, वो सभी धन्यवाद के पात्र है। जितने आए हुए प्रतिष्ठित लोग, जितने जन आए हैं, जितने उनके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, सभी धन्यवाद के पात्र है। बेचारे इतनी मेहनत से, इतनी हिम्मत से उन्होंने किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर प्रतिभागी भाग लेंगे और गिरिडीह का नाम खिलाड़ियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टूर्नामेंट होने से बच्चों का जो परफॉर्मेंस है, जो स्किल है, उसका टेस्ट होता है। अगर कोई खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में असफल रहा है तो इस टूर्नामेंट से वो कुछ ना कुछ सीख के ही जा रहा है। इसको और मेहनत करना है। बैडमिंटन खेल बहुत ही फास्ट हो चुका है, बहुत ही एडवांस हो चुका है और जो भी बच्चे यहाँ पर नहीं जीत पाए हैं वो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, आगे और मेहनत करके आएंगे ताकि वो ये मुकेश राम जी द्वारा देखिए 17, 15 और 13 में हमारे क्रीड़ा कौशल केंद्र के बच्चे यहाँ पर विनर हुए हैं। एसोसिएशन का भी बहुत ही सहयोग रहता है यहाँ पर। एसोसिएशन भी बहुत अच्छा विभाग के साथ, हम लोग के साथ कोऑपरेट करके बच्चों को यहाँ पर जितना भी बेसिक सुविधाएं हैं वो सब दिया जा रहा है। विभाग भी अब क्या है कि पीछे 2 कोर्ट बनते जा रहा है और वो बच्चों के लिए ही है। बच्चों को और मौका मिलेगा और टाइम मिलेगा खेलने को, जिससे क्या है कि गिरिडीह में आकाश पंडित जैसे और भी होनहार खिलाड़ी जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। मैं यही शुभकामनाओं के साथ अपनी बात करूँगा।
मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के बैनर तले बरगंडा रोड स्थित गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में कैंसर को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर विकास लाल के द्वारा विस्तार से लोगों को विभिन्न तरह के कैंसर के बारे में जानकारी दी गई। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के बैनर तले मंगलवार को बरगंडा रोड के गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस दौरान डॉक्टर विकास लाल के द्वारा विभिन्न तरह के कैंसर के ऊपर जानकारी दी गई। मौके पर शाखा की टीम ने नर्सिंग होम के नए भवन का निरीक्षण भी किया। इस क्रम में प्रेरणा शाखा की पूरी टीम को हॉस्पिटल की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। वहीं शाखा की ओर से डॉक्टर विकास लाल को भी एक मोमेंटो भेंट स्वरूप दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष आशा खंडेलवाल, कविता रजगड़िया, कंचन संथालिया, रीमा अग्रवाल, लक्ष्मी शर्मा, सरिता मोदी आदि मुख्य रूप से मौजूद रही। जिला परिषद कार्यालय में राजधनवार डाक बंगला के लिए बोली लगाई गई, जिसमें 3 संवेदक शामिल हुए। इस दौरान नरेश विश्वकर्मा ने 80,101 रुपए का अधिकतम बोली लगाकर डाक बंगला को 15 महीने के लिए अधिकृत कर लिया। जिला परिषद कार्यालय में मंगलवार को राजधनवार डाक बंगला के लिए बोली लगाई गई। इस टेंडर में कुल 3 संवेदक शामिल हुए थे। बताया गया कि 15 महीने के लिए 75,000 का न्यूनतम डाक यहां रखा गया था, जिसमें नरेश विश्वकर्मा नामक संवेदक ने 80,101 रुपए का अधिकतम डाक बोलकर डाक बंगला को अपने नाम कर लिया। इस बाबत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शिवशंकर प्रसाद ने कहा कि कुल 3 संवेदक टेंडर में शामिल हुए, जिसमें नरेश विश्वकर्मा ने अधिकतम बोली बोलकर डाक बंगला 15 महीने के लिए अधिकृत कर लिया है। क्या चीज़ का ऑप्शन? वो डाक बंगला का ऑप्शन था, राजधनवार डाक बंगला का। तो उसकी न्यूनतम बोली हम लोगों ने 75,000 रुपया रखा था 15 महीने के लिए। उसमें नरेश विश्वकर्मा ग्राम धनेपुरा, ग्राम पंचायत धनेपुरा का आदमी है, वो अधिकतम 80,101 रुपया का बोली लगाकर बोली है। कितने लोग शामिल हुए थे? 3 आदमी। और भी किसी चीज़ का होने वाला है? अभी अब तो सेकेंड हाफ में होगा। उसमें है, दुकान है और डाक बंगला भी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद, मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस एसोसिएशन के चुनाव के बाद प्रांतीय अध्यक्ष पहुंचे गिरिडीह। नगर थाना में किया गया उनका स्वागत। विजेता प्रतिनिधियों को उन्होंने दी बधाई। बेहतर कार्य करने का दिया निर्देश। गांवा के पंडरिया में पति की दूसरी शादी को लेकर महिला ने थाने में दिया आवेदन। न्याय की लगाई गुहार। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भी दिया महिला को समर्थन। तीसरी कस्तूरबा विद्यालय में प्रबंधन की लापरवाही हुई उजागर। 3 दिनों से बीमार छात्रा का नहीं कराया जा रहा था इलाज। अभिभावकों ने जताई नाराजगी। और इनरव्हील सनशाइन का दूसरे दिन भी हुआ कई कार्यक्रम। बिंगाबाद रोड में सनशाइन गार्डन का किया गया उद्घाटन। पचंबा के सहाय भवन में खुला वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को दिया गया सकारात्मक संदेश। तमाम गतिविधियों से गदगद दिखी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।